शंखनाद बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं अब जनता तय करेगी कि कौन होगा उनका विधायक, किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल खबर नवरंग पर राजेश सोनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत सिंगारपुर में चल रहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनता का रुझान क्या है, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है, चुनाव के पूर्व चुनावी चर्चाएं जो आम गलियारों में चर्चाएं व्याप्त हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम आपसे रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? राम रतन पटेल। क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? भाजपा के शासनकाल में कितना काम हुआ या कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था या दोनों में से नहीं हुआ? भाजपा के शासनकाल में अच्छा काम हुआ, लेकिन कुछ काम बहुत जरूरी होने हैं। यदि वो काम नहीं करवा पाती है तो सरकार उसकी गिर जाएगी। भाजपा सबसे के पहले किसी एक काम को लेकर बताएं क्या अच्छा काम हुआ? सबसे पहला काम भाजपा का लापरवाह है जो आवारा पशुओं का है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। आज 15 साल से सरकार चल रही है, इसमें से पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और गाँवों में भाजपा के शासनकाल में ये भी तो बताते जाइए कि सिंगारपुर में एक जमीन नहीं बची हो, पताल कर दिया गया। और बीजेपी सरकार में सिंगारपुर में अवैध खनन हुए, जिसमें से कितनी मौतें हुई, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, ये भी तो एक पहलू है। 2-3 मौतें भी हुई, पशु भी मरे, पशु पक्षी पेड़ पौधे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन और शासनकाल में विकास अच्छा हुआ। इस गांव को बीजेपी सरकार में ज़्यादा सुविधाएं मिली। और यहाँ मेन मुद्दा ये है कि नदी पार करके बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है। माध्यमिक शाला स्कूल नहीं है। सबसे पहला काम माध्यमिक शाला कहीं स्कूल। आपकी नजरों में बीजेपी का शासनकाल बेहतर रहा? बेहतर है, लेकिन कुछ काम अच्छे नहीं किए हैं। हमारे गांव में इस बार यदि पोलिंग नहीं होती है सिंगारपुर में तो कोई वोट डालने भी नहीं जाएगा किसी भी पार्टी को। तो आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। मैं 4-5 मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। पहला मेरा मुद्दा है आवारा पशुओं से संबंधित, जो कि पूरे गांव की फसल को नष्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। उनका बंधेज नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा आदेश जारी किए भी गए थे कुछ दिन पहले। उनमें ये भी बताया गया था कि जो भी सरपंच और सचिव व्यवस्था नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अपितु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। ना तो जानवरों की व्यवस्थाएं की गई, ना ही उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई भी की गई। हालांकि ये चीज़ होना चाहिए था। रही बात सरकार की, तो सरकार के कामकाज से हम खुश हैं, खास तौर से केंद्र सरकार के काम से। क्योंकि जो मोदी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार है, उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया वास्तव ये में। जो है चुनाव आगामी विधानसभा है, मोदी जी का चुनाव नहीं, वो लोकसभा का चुनाव है। ठीक है आपकी बात। ये विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनकी अगर हम बात कहें तो वो किसी काम के नहीं है। ना उनमें विधायकी का कोई रवैया है काम करने का। उनको कुछ भी नहीं आता। उनको ये पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना है या मंत्री का। अभी पिछले दिनों हमारे ग्राम पंचायत में ही कुरधाने में उनकी एक मीटिंग रखी गई। उन्होंने ये बोला कि हम इस बार मंत्री का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव तो विधायकी का लड़ना है, उनको यही पता नहीं है। मार्ग में नदी पड़ती है, उसके लिए हमने आवेदन दिए। और जो है तो पशु शेड के लिए भी आवेदन दिया। और संबंधित कई काम काजों से लेकर के स्कूल के लिए भी आवेदन दिया। कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने हमारे लिए बोला, हमने कहा सर हम मैच क्रिकेट खेलते हैं, हमारे लिए किट का व्यवस्था की जाए। उन्होंने बोला ठीक है सर, वही आ जाना, दिलवा देंगे। 5 साल हो गए, आज तक उन्हें पता ही नहीं लगा किट क्या चीज है। दूसरा पहलू ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे बाहरी प्रत्याशी भी चंदला विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। जी जी। क्या लगता है बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर? देखिए, मैं बात यही कहूँगा कि स्थानीय प्रत्याशी जो होगा वो सदैव हमारे लिए कार्यरत रहेगा। बाहर के लोगों पर हमें भरोसा नहीं है। हालांकि सरकार भी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए उनको दे रही है, जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मौका मिल रहा है। हालांकि ये जो विधायक है वर्तमान के, ये हमारे
हम इनसे नाखुश हैं। हालांकि पार्टी की अगर बात हो तो पार्टी से हम खुश हैं कामकाज से, अपितु विधायक जी से खुश नहीं है। उनका कामकाज ठीक तरीके का नहीं है, हमारे उन्होंने साथ कुछ नहीं किया अभी तक। हमारे साथ दादा मौजूद है। क्या नाम है दादा? और जोर से बोलिए, थोड़ी ऐसे आ जाइए। हाँ। आपने पूरे जीवन समर में कांग्रेस का शासनकाल, भाजपा का शासनकाल देखते चले आए। आज भाजपा की मौजूदा सरकार है, क्या कहेंगे आप? जब उनको हाथ ऑन कर देंगे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का शासनकाल अच्छा रहा है या भाजपा का शासनकाल अच्छा है? भाजपा का साल अच्छा है। भाजपा का। आपका यही कहा साहब, हमारो बता चुके ना आपसे। मतलब भाजपा सरकार कुछ दिखाया है। 45-50 साल कांग्रेस का दिन है, सब दिन होए चाहे प्रचार पे अब जीती तो बदल दिन है, सो बदल दिन चाहे जाके सरकार आवे चाहे जो को मौत करे पर है हमारे लाने है कमल भाजपा सरकार। स्थानीय मुद्दे क्या है आपके गांव के? स्थानीय मुद्दे घाट देख लिया, डर है न निकले पावे गोरू नदी का जब बतावत जाते, न कौन स्कूल बनवा यहाँ न रास्ता है, सब विद्यालय बच्चे नहीं पहुंच पाते पढ़ने बच्चे के नहीं लिए। पहुंच पा रहे। यार टेढ़ी कबरी है स्कूल, 3 किलोमीटर का बताओ है, 3 किलोमीटर तो इतने से ज्यादा गांव पर थे, यहाँ स्कूल नहीं हुआ, बच्चा नहीं पहुंच पावत यहाँ स्कूल है। लड़का बच्चा नदिया अगर उतर गई इतने से तो शाम के आगे पैगाम बिटिया लड़का वकने बैठ रहा थे। समस्या यह है जाने आने का मार्ग नहीं है नदी से। यह घाटे देख लिया तो न 10 कदम देख लिया कैसा है घाट यहाँ। इतने दूसरा पहलू ये है कि ये है, तीसरा ये है कि जितने बूढ़ हुई के हैं तो को का वृद्धा पेंशन बन गए है, अब वृद्धा पेंशन नहीं बनी आए हैं, कोनो के बन गए हुई न वृद्धा पेंशन, जिंदगी बीत गई। तो भाजपा ऐसे है कि भाजपा कुछ कीन है दिखाओ है, अब कांग्रेस का देत मरे कहाँ है, अब कुछ दिन में देते आए हैं। हाँ वही का कीन है, हजारन कत्ले हो गई, जमीन बांट दी है दिग्विजय सिंह, हजारन कोरी मारा रोगा, हजारन बामन लत्ता कर दीन, हजारन चमार पाल सब यह भा है। कांग्रेस की सरकार में बहुत लूटा मारी, कुछ साहब हम बता नहीं सकते, नहीं खुद और बतावन तो मई खुलाओ खुलत। कांग्रेस सरकार जैसा करत रही कुल है, इतने साहब बहुत है। एक दूसरा पहलू ये है कि जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। बाहरी प्रत्याशी आकर के अपनी दावेदारी दर्शा रहे हैं, तो क्या यदि स्थानीय प्रत्याशी एक रहेगा तो सही रहेगा, बाहरी आकर जीत जाएगा? अरे रहे तो होगा स्थानीय का पे आरडी जे है कहीं कुछ हो गया आज तक नहीं की, नहीं तो अभी तो उनका लड़का है विधायक, लड़का है। हाँ विधायक लड़को है तो वहाँ नहीं कुछ, जब वहाँ रहो तो कुछ तो दिखावत, हमें नहीं आवत। यहाँ वहाँ पहुँचे थे ग्राम पंचायत में, कहूँ यहाँ पहुँच जाते आज तक दिखान नहीं आए। ये न से चुनाव भा बारू के कहना में यहाँ उधे रहे हैं सगले हाथ है, गाँव में नहीं आए यहाँ की का होते गाँव के हालत को से पूछन जाचन, बस इतने हैं साहब। जैसा कि आप देख रहे थे कि ग्राम से पंचायत सिंगारपुर में कि यहाँ के 2-3 सारे ऐसे मुद्दे हैं कि बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते, खनन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जितने वृद्धा पेंशन मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी योजनाओं से वंचित है इस ग्राम के